मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्रैश कोर्स का जो ये पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे आज जो लेसन 1 का 1.1 देखेंगे, उसमें थोड़ा सा हम थ्योरी देखे थे, है ना। तो अब इसमें हम जो देखेंगे है ना लेसन 1.1 का, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर थ्योरी थोड़ा सा आएगा, उसके बाद 1.2 में आएंगे। तो 1.1 में देखते हैं यूक्लिड अंकगणित पर में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में, है ना। देखिए चैप्टर पे जल्दी जल्दी आप शेयर कर लीजिए, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना, निम्न का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालना है। निम्न का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालिए। पहला है 135 और 225 और दूसरा है 196 और 38,220, है ना। तो पहला का हम लोग निकालते हैं, है ना। तो पहला पूरा मान निकालने के लिए पहले हम मान लेंगे, माना कि प्रथम संख्या A है तो A बराबर 135 और द्वितीय संख्या को B मानते हैं तो 225 हो जाएगा, है ना। ये पूरा डिटेल से आप लोग बनाइएगा तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, है ना, ए जो है छोटा है, B बड़ा है, तो हम लिखेंगे B इज ग्रेटर देन A। B जो है बड़ा है, B इज ग्रेटर देन A, यहाँ पे लिख देंगे B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। और B के जगह पे 225 रखेंगे तो A के जगह पे 135, ठीक है ना। अब देखिए जो आप नियम बाई यूक्लिड करना है तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, है ना। तो ये वाला नियम से हम करने वाले हैं, तो हम लोग पहले भाग दे देंगे ताकि हम लोग कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में पता लगेगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, ये वाला AB जो यहाँ पे है ना, ये वाला AB यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला बस ध्यान रखिए, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये वाला ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है 225, तो 225 में हम लोग भाग देंगे 135 से। तो 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे 135 से, तो एक बार में लगेगा, दो बार में 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 135, ठीक है ना। एक बार में 135 लगाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, है ना। और यहाँ पे बचेगा 12, है ना। 12 में से 3 गया तो 9, अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 90 में भाग लगाएंगे 135, लेकिन यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो ये दोनों गुना अजोड़ में 90, तो 135 गुना 1 अजोड़ 90 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे डिवाइजर 90 हो गया, है ना, और डिविडेंड 135 हो गया, तो 135 बराबर लिख दो। अब 90 से भाग लगाएं, 90 का ही 90, 9 4 13 यानी 45 बचेगा, तो 90 गुना 1 अजोड़ 45 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 45 से भाग लगाएंगे 90 में, 45 दूना 90, है ना। अब 0 आ गया यहाँ पर, है ना, तो 45 दूना 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 और 45 से भाग 45 दूना 90। जब यहाँ पे 0 आ गया, ये शेषफल रिमाइंडर जब 0 आ गया, ये R है, रिमाइंडर जब 0 आ गया तो यहीं पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट भाजक, ये भाजक है ना, इसी को HCF बोलते हैं। अंतिम भाजक ये वाला है आपका, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF कितना, 135 और 225 का HCF आपका हो जाएगा 45। अंतिम भाजक ही HCF होता है, तो ये हो गया आपका 45 आंसर, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लिख दीजिएगा पहले सॉल्यूशन। माना कि प्रथम संख्या 196, द्वितीय संख्या 38,220, ठीक है। प्रथम संख्या 196, द्वितीय संख्या 38,220, है ना। तो यहाँ पर भी B इज ग्रेटर देन A, तो 38,220 में, है ना, तो 38,220 में आपको 38,220 में भागा देना पड़ेगा 196 से, तो कितना बार में लगेगा, 195। तो 195 बार में सीधा सीधा कटेगा तो 0 आएगा, है ना। तो 196 गुना 195 जोड़ 0, शेषफल तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल जैसे ही 0 आ गया तो अंतिम रिमाइंडर, अंतिम भाजक, ये आपका भाजक ही HCF कहलाता है। तो हम लिख देंगे अतः HCF 38,220 और इसका 196 का आपका कितना आ गया, ये वाला भाजक जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं 3 नंबर में, है ना।
3 नंबर देखते हैं, है ना। 3 नंबर में 867 और 255 है, तो 3 नंबर में बोला है 867 255, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 1.1 है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि a बराबर 867 और b बराबर 255 है, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़ा कौन है, a, तो लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, और फिर a में भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख देना बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन, है ना, ईडीएल लिख देना या ईडीए लिख देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप भाग दे दीजिएगा, 867 में भाग देना पड़ेगा 255 से, तो 255 यहाँ पे देखिए 867 में भाग दे रहे हैं 255 से, कितना बार में भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 2 दूना 400, 4 दूना 800, 2.5 से सीधा 3 बार में 25 या 75, 3 बार में लगभग लगेगा, है ना। 5 या 15 का 5 बाकी 1, 5 या 15 1, 16 का 6 बाकी 1, 5 3 6 1 7, है ना। 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब 102 से, है ना, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 255 गुना 3 और जोड़ 102, है ना, ये 102 है। उसके बाद 102 से फिर आपको कितना भाग देना पड़ेगा, 255 में, तो 2 से लगेगा 204 बार में, है ना। तो बचेगा 1 और 5, है ना, 51 बार में। तो यहाँ पे लिख देते हैं 255 बराबर 102 गुने 2 और जोड़ कितना बचा शेषफल में, 51। अब फिर 51 से भाग देना पड़ेगा 102 में, कितना बार में लगेगा, 51 दूना 102, तो ये कट जाएगा, नानी 0 आएगा। तो यहाँ पर तो 102 बराबर क्या हो जाएगा, 51 गुने 2 और प्लस क्या, 0। जब 0 आता है ना, तो शेषफल क्या हो जाता है, ये आर है, और ये अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक 51 को HCF बोलते हैं, लिख दीजिएगा। अतः HCF किसका, 867, 255 का क्या हो जाएगा, 51। तो ये आपका ये HCF हो गया, है ना। तो पहला का 3 को, उसके बाद देखते 2 नंबर। देखिए ये नंबर है ना, बोला 3 नंबर है, बोला किसी परेड में, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ही आवश्यक है। बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, 616 सदस्य वाला एक सेना की टुकड़ी है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य का आर्मी बैंड है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे आर्मी बैंड है मान लेते हैं, और ये सेना की टुकड़ी है ना। तो ऐसा ऐसा 32 गो है ना, और इसके पीछे जो है 616 सदस्यों वाली आर्मी के टुकड़ी को बैंड करना है, यानी मार्च करना है, चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जितने भी समूह हैं समान संख्या में, जैसे एक पैटर्न बना के मार्च करना है, तो उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अधिकतम संख्या बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकाल दो। क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे 2 संख्या आपको दिखाई दे रहा है, माना कि प्रथम संख्या A, प्रथम संख्या A, है ना, और प्रथम संख्या कितना है 616, और द्वितीय संख्या आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है 32, है ना। ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या, तो 32 लिख देंगे, है ना। तो A इज ग्रेटर देन B, HCF निकालेंगे, अधिकतम संख्या निकलेगा, ठीक है। A इज ग्रेटर देन B, है ना। तो A कितना है 616 बड़ा है 32 से, है ना। तो अब 616 भाग देंगे 32 से, है ना। तो 32 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 30 पचे 150 होता है ना, 3 दहें का 300 होता है ना। एक बार में लगा देता हूँ तो 32 दूना 64 हो जाता है ना। तो 32 यानी कहने का मतलब 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, है ना, यहाँ पे बचा 5, 29 बच गया, है ना। फिर 216 हो जाएगा, और 3 3 8 24, 3 नमा का 27, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, और 9 3 27 1 28, 8 8 16, यहाँ से बचा 0, 8 हो जाएगा, है ना। एक बार में 19 बार में लगेगा, है ना। तो 616 बराबर लिख देंगे 32, है ना, बाई EDA, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो 616 बराबर 32 गुना 19, 32 गुना 19, है ना, और प्लस 8, ठीक है ना। तो यहाँ से उसके बाद देंगे, यहाँ पर 8 बचा, अब 8 से भाग देंगे 32 बार में, 8 चौ 32, तो यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। तो अब इसको हम लिख रहे हैं 632, है ना, नियम वही है, आसानी है ना। तो
616 को लेके 32 गुना 19 प्लस 8, ये दोनों को गुना किए और ये वाला लास्ट में जो शेषफल बचा रिमाइंडर इसको जोड़ के लिखे है ना। और उसके बाद 32 है भाजक, तो 32 लिखें, 8 गुने 4 अजोड़ 0, 8 गुने 4 अजोड़ 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका आर हो गया, और ये है ना जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक को HCF बोलते हैं। अंतिम भाजक को HCF यानी हो जाएगा HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः आर्मी को 8 स्तंभों में मार्च करना, 8 स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, 8 स्तंभों में मार्च करना है। तो इस प्रकार से आप पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा, है ना, तब जाके आपको पूरा नंबर मिल पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ए बराबर मान 616, बी बराबर 32 इज ग्रेटर देन बी है, तो 616 इज ग्रेटर देन 32, है ना। तो बाई यूक्लिड डिवाजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 को रखें, 616 में हम भाग दिए, 32 से भाग दिए, 19 बार में कटा है और बचा है शेषफल 8, तो 32 गुने 19 प्लस 8। अब 32 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा, अब 8 से भागा लगेगा, 8 चौ 32, तो बचेगा 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो भाजक होता है इसको HCF बोलते हैं। तो HCF 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा 8, और यही बताएगा कि आर्मी के परिणाम कितना लाइन में ये पीछे मार्च करना है, तो 8 की संख्या में मार्च करेगा, है ना। तो ये इतना की संख्या में अधिकतम संख्या है, जो ये अधिकतम संख्या निकला, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है ना, 4 नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है। बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग, रिपीट हो गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है क्या, है ना। तो आपको ये साबित करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए, ये मैंने इस रूप में हो सकता है कि नहीं, बस आपको ये करके दिखाना है ना। तो आपको लाना है 3m प्लस 1 के रूप में, है ना। तो हम लोग जानते हैं, है ना, ये आपको प्रमेयिका का प्रयोग करना है यूक्लिड का, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन से हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R, है ना। तो माना कि कोई संख्या एक है, तो माना कि कोई संख्या a है तथा b बराबर 3, यहाँ 3 दिया हुआ है ना। तो b बराबर 3 ही लेना, और इसके लिए हम जानते हैं कि r जो है 0 से बड़ा या तो बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है ना। तो r इज, चूंकि r इज लेस देन b, तो r जो है 3 से क्या होगा छोटा, इसका मतलब r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है ना। फिर से r यहाँ से देखेंगे, r जो है ये 0 b से बड़ा है, b से छोटा है, सॉरी r इज b से छोटा है, तो r के जगह r रहने देंगे और b के जगह 3 देंगे। तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना। तो उसके बाद बोला है ना, इसके बाद बोला है, तो यहाँ पे देखेंगे एक, है ना, 1 by 1 हम लोग रखेंगे इसको, है ना। तो हम रखते हैं, है ना, यदि लिख दीजिएगा, यदि r बराबर 0, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर BQ, अब b के जगह 3, b बराबर 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3Q, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर BQ, और b के जगह 3 है तो b के जगह आप 3Q, ठीक है। और उसके बाद बोला यहाँ पे वर्ग, क्या बोला है, वर्ग, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कीजिए a स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगाएं तो इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, लेकिन लाना है किसमें, 3m के रूप में, है ना। तो यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा 3q का स्क्वायर, है ना। तो 3 को 3 लिख देना और इतना को m मान लेना, इतना को m मान लेना, है ना। तो इतना को m मान के हम यहाँ पे m लिख देता हूँ, ठीक है।
इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेना, जहाँ 3q² बराबर m लिया गया, ठीक है, 3q² को m लिया गया है ना। उसके बाद देखते हैं ये m लिया गया, ध्यान दीजिएगा ये m। उसके बाद देखते हैं है ना, यदि r बराबर 0 रखें, अब ये r बराबर 1 रखेंगे है ना, तो यदि r बराबर 1 तो a बराबर bq है, तो a के जगह है ना 3q और प्लस r के जगह 1, r के जगह 1, स्क्वायर करना है तो कर दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सीधा कर देता हूँ, a स्क्वायर 9q² प्लस b प्लस 2ab है ना, तो हो जाएगा 3 दूनी 6q और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 3 कॉमन लीजिए, तो बचेगा 3 3 9q², 3 निकल गया तो 3 बचेगा और प्लस 3 दूना 6q और प्लस 1। अब इतना को हम m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1 समीकरण 2, जहाँ लिख देना, जहाँ 3q² प्लस 2q को हमने क्या माना, m माना, तो इतना को हम m माने, ठीक है, इतना को m माने हैं, तो इसके बदले हम यहाँ पे 3 को 3 लिखे हैं, इसके बदले यहाँ पे m लिखे हैं, ये प्लस 1 है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी तो ये स्क्वायर है ना, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लगा लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला फार्मूला आप लाए हुआ है यहाँ पे, पहले a इसको माने a का स्क्वायर, इसको 2ab माने हैं और प्लस ये b का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा ना। उसके बाद देखिए r बराबर 2 रखेंगे है ना, लेकिन अब करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इस रूप में बस लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के पूर्णांक में 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे है ना, ज़्यादा कुछ नहीं किए। देखिए 3 है, बस यहाँ तक प्रॉब्लम होगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 को कॉमन लिए क्योंकि 3 हमको लाना है, 9 से 3 निकाल लिए तो 3 बचा है और इसके जगह पे m मान लिए। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों पट्टी करना था, यहाँ पे देखिए वर्क किया हुआ है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 3 कॉमन बाहर लिए तो 3 बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 3 निकल गया यहाँ से, तो 2 बचेगा है ना, और ये प्लस 1 का प्लस 1, तो 3 इतना को m मान लिए है ना, समीकरण 1 और 2 से है ना। इसको हम एक्सप्रेस करना था 3m प्लस 1 के रूप में, ये 3m इंटू 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, देखिए 3 नंबर यहाँ है, उसके बाद देखिए 3 नंबर था, 4 नंबर हुआ, उसके बाद 5 नंबर हम लोग देखेंगे है ना। लगता है 2 नंबर छूट गया, तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे उसको है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मान ले सकते हैं, माना कि कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 9 है, तो बाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है ना, हम लोग ये जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग जानते हैं है ना, और है ना, तो यूक्लिड विभाजन लेमा में हम लोग पढ़ चुके हैं ये
है ना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये पढ़ चुके पूरा, है ना। तो ये है आपका आर के लिए कंडीशन। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बी है तो आर इज ग्रेटर देन बी है, तो आर को आर रहने देते हैं, बी के जगह 9 रख देते हैं। तो आर का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, 9 तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, आप बारी बारी से मान रखेंगे आर का। तो यदि आर बराबर 0 लेते हैं, यदि आर बराबर हम लोग ले लेंगे फिर, है ना, बड़ा लेते हैं क्योंकि क्यों करना, यदि आर बराबर 1 लेते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं, है ना, तो यूक्लिड के अनुसार से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी के जगह यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 क्यू और आर के जगह 0 तो हो जाएगा 9 क्यू, ठीक है। उसके बाद क्यूबिंग करना है तो क्यूबिंग बराबर ए क्यू, तो इधर 9 क्यू का क्यूबिंग करना पड़ेगा, है ना। तो 9 का क्यू होता है 729, 9 का क्यू कर दो 729 क्यू, है ना, क्यू का पावर 3, है ना। तो यह क्यूबिंग कर दी, ठीक है, यहाँ पे, है ना, क्यूबिंग कर दिया। और उसके बाद एगो आप निकाल दीजिए, एगो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 9 को हम निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा 81 क्यू का पावर 3, है ना। तो यहाँ पे अब इसको हम m मान लेंगे, जैसे हम उस पहले करते आ रहे थे। तो 9m, है ना, समीकरण 1 जहाँ लिख देना, जहाँ 81 क्यू का पावर 3 बराबर m, ठीक है, आप इतना लिख देना, है ना। क्यूबिंग बोला था, देखिए यहाँ पे घन का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमने घन किया है तो 9 क्यू का पावर 3, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729, क्यू के पावर 3 को 3 बार गुना करेंगे क्यू का पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब 9 को निकाल लिए, है ना, 729 में 3 गुना है, 9 गुने 9 गुने 9, तो एगो 9 बाहर निकाले तो 9 81 अंदर बचा, और क्यू का पावर 3 है। तो अब 9 को रहने दीजिए, इतना को हमने m माना, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हमने क्या माना है, ये पूरा पार्ट को m माने हैं, तो इसके बदले हमने m रख दिया। अब ये वाला पार्ट यहाँ हमने डिस्क्राइब कर दिया जहाँ 881 क्यू का पावर क्यू बराबर m है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर हम ये रख रहे हैं 1, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b के जगह 9 है क्यू प्लस r के जगह 1 रख देंगे। अब क्यूबिंग ऑन टू बोथ साइड, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, तो हो जाए क्या a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फार्मूला होता है। तो 9, है ना, 9 का पावर 3 क्या, 9 का पावर 3 729 होता है, और क्यू है तो क्यू लिख देंगे, प्लस 9 9 81, 81 तिया का 81 गुने 3, है ना, 243 हो जाता है। तो 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू प्लस 1 का 1। यहाँ से अब 9 कॉमन लेंगे, है ना, 9 कॉमन लिए तो 81 क्यू का पावर 3 बचेगा, 9 यहाँ से कॉमन लिए तो 9 तिया 27 बचेगा ना, कि 9 एगो निकला, एगो बचा, 9 तिया 27, अब प्लस 9 निकला तो 9 तिया 27 यहाँ पर, है ना, प्लस 1 होगा। यहाँ पे देखिए 9, अब इतना को हमको क्या मानना पड़ेगा, जैसे उसमें माने थे इतना को हम मान लेते, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, ये आपका इक्वेशन 2। और जहाँ पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना हमने 81, इसको माने ना, लिख देना 81 क्यू का पावर क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, इतना को हम m माने। तो यहाँ पे 9m प्लस 1 लिखे, इक्वेशन 2, है ना। अब देखिए 9m प्लस 1 आपको यहाँ पे, है ना, दिख रहा है। अब यहाँ पे 9m प्लस 2 भी दिखना चाहिए, है ना। इसके लिए हम फिर करेंगे, यदि r बराबर 2 रखेंगे ना, 2 रखना पड़ेगा, फिर 1 रख दिए, 2 रख दिए, है ना। तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो a के जगह आप रख दीजिए क्या, है ना, a के जगह, b के जगह आपका क्या है, यहाँ से रखेंगे 9, तो हो जाएगा 9 क्यू, अब r के जगह 2 है ना। अब क्यूबिंग ऑन टू बोथ साइड, तो a क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए, है ना, तो a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू यानी 9 का 729 का क्यू हो जाएगा, a क्यू प्लस 729 है, 729 क्यू का क्यू, a क्यू प्लस बी, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3a
स्क्वायर बी प्लस 3ab और प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अभी कॉमन ले लेते हैं, सीधा कॉमन ले रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 81 बचेगा, क्यू का पावर 3। ऐसे लीजिएगा कॉमन तो एकदम आसान हो जाएगा। 9 कॉमन लिए हैं, यहाँ 9 बचेगा, 9 3 27, 27 दूना का 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 9 यहाँ से कॉमन लिए हैं, है ना, तो यहाँ से 4 तिया 12 क्यू, है ना, अब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इतना को मान लीजिए 9, इतना को मानेंगे m, है ना, इसको हम m मानेंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 8 समीकरण 3। जहाँ लिख दीजिएगा, है ना, जहाँ ये वाला पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 81 जहाँ लिखेंगे हम लोग 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, है ना। तो जहाँ 81 लिख देंगे उसके बाद समीकरण 1 2 3 से यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, है ना। समीकरण 1 2 तथा 3 से कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए m के रूप में 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको साबित कर पाएंगे, पूरा दिखा पाएंगे, है ना। हम लोग इसको पूरा दिखा दिए इस प्रकार से, है ना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराइएगा ना, है ना। जब एक बार नहीं समझ में आए रिपीट देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर छूट गया, 2 नंबर देखते हैं। ये 2 आपका नंबर है ना, जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए आप लोग, है ना। ये 2 नंबर है, देखेंगे दर्शाइए कि बोला है ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, कोई भी धनात्मक है ना पूर्णांक के लिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है क्या, जहां q कोई पूर्णांक है। q को अगर हम पूर्णांक मान लेते हैं तो इसको हम किस रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 1 कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग, है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला होगा, है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। यहाँ पे विषम लिखिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे। पहले मान लेते हैं माना कि कोई पूर्णांक a है, माना कि कोई पूर्णांक a तथा b है, b बराबर 6 है ना। और उसके बाद, है ना, तो बाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि a बराबर bq + r होता है, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो r < b, तो r को r रहने देंगे। अब b देखिए, b का मान कितने है, b का मान 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6, b का मान 6, ये b का मान 6 रख दिए। इसका मतलब r बराबर कौन कौन से मान हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, 6 नहीं, 6 से छोटा है, 6 नहीं है ना। बराबर रहता तो 6 लिख देते, है ना। अब एक है ना 1 by 1 हम लोग r का मान रखेंगे, है ना। तो लिखते हैं यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 एक बार लेंगे, फिर एक बार लेंगे यदि r बराबर 1, फिर एक बार लेंगे यदि r बराबर 2। इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर bq + r, तो a बराबर क्या, b के जगह कितना है 6 और q + r के जगह 0, यानी a बराबर 6q, ठीक है। यहाँ पर a बराबर 6q हुआ, है ना। लेकिन बोला है विषम पूर्णांक, है ना, तो हमको ये 0 लेने का जरूरत नहीं है ना। हमको क्या विषम पूर्णांक 1 है, 3 है और 5 है, तो हम सीधा 1 से लेंगे, है ना। 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे, जो लाना है वही लेंगे। तो 6q + 1 हो जाएगा। समीकरण आपका ये 1, ये और इजी है ना। जब वो वाला कर लिए तो ये सब तो और आसान है ना। तो a बराबर bq + r अब लेंगे, तो a बराबर यहाँ 6q, अब r की जगह क्या है, r की जगह 3 है तो 3 समीकरण 2 के रूप में।
फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड, तो a बराबर b के जगह 6 और q r के जगह 5, समीकरण 3 है ना। तो इस रूप में हम लिख पाए 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में ले आए हैं, है ना। यानी लिखना संभव है, तो लिख दीजिए, है ना। अतः यहां से लिखेगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 6q विषम लिख देना, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में व्यक्त करना संभव है, व्यक्त करना या व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त करना संभव है या व्यक्त किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से यह आपका 1.1 का पूरा खत्म हो गया। 1.1 के बाद हम लोग देखेंगे 1.2। ठीक है, धन्यवाद।